रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम सलैरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाप खैरी से होंगे। कल अलीमा खान साहबा ने जो एक प्रेस टॉक की जो जिसके में अली जफ़र साहब, मिस्टर गौहर साहब, उसके बाद वो बहुत सारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं, अली बिन गंदापुर साहब, लतीफ़ खोसा, वो बहुत सारे दीगर रहनुमा मौजूद थे। और अलीम खान साहब ने एक बहुत यानी कि दबंग अंदाज में बात की, बोली और खुल कर उन्होंने बात की कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या लेना चाहते हैं, आप क्या चीज़ छोड़ दे हमारा भाई तो आप खान साहब को रिहा कर दे, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है। ये एक जज्बाती बहन की यानी कि बातें थी जो अपने भाई की रिहाई के लिए कुछ भी करना चाह रही हैं, जो वो कर सकती थी, या वो कर रही हैं। आप छुप के बात ना करें, पीछे बैठ के बात ना करें, आप सामने आके बात करें। ये मैंने कल भी ये वो बातें करी। ये आप इसको बहुत सारे व्लॉगर्स जो है सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए तौत किस्म के जो लोग हैं जो दलाली कर रहे हैं एक्चुअल में, वो डील होगी, डील कर रहे हैं, तल्ले कर रहे हैं, मिंदे कर रहे हैं। भाई ये हमारे पंजाब में होता है कि मामा पीछे ना चला, सामने आ गल कर, इसको ये कहते हैं। ठीक है, ये किस्म की धमकी होती है। और अगर ये आप कह भी ले, मान भी ले, ठीक है, कि अलीमा खान साहब तल्ले कर रही हैं, वो अलीमा खान साहबा कर रही हैं। अलीमा खान साहबा जो है वो इमरान खान की बहन है, और एक बहन की का जो भाई के लिए प्यार मोहब्बत और यानी कि उनके लिए खलूस, उनके अंदर दर्द, वो पूरी दुनिया के किसी शख्स में नहीं हो सकता जो एक बहन का भाई के लिए होता है। और अलीमा खान साहबा जो है वो पार्टी की ऑफिशियल एक उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, और ना ये स्टेटमेंट खान साहब की है, और ना ये स्टेटमेंट मिस्टर गौहर साहब की है, और ना ही किसी एक पार्टी के बंदे की है। ठीक है ना। तो वो आपने जो 2 दिन पहले अलीमा खान साहबा की ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सुनी, उन्होंने कहा जी कि जो इमरान खान साहब जो है वो मुल्क गिर एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, और वो मुल्क गिर तहरीक चला रहे हैं, मुल्क गिर का यानी कि एहतजाज की तैयारी कर, और कौम को कह दिया कौम तैयारी करे, एहतजाज की तैयारी करे, हम यानी अगला अल्लाह अमल देंगे और आपको यानी कि तहरीक का बाकायदा ऐलान करेंगे। उसके बाद जहाँ जो पोलीग्राफी टेस्ट की बात थी कि वो कहा गया कि पहले शहबाज शरीफ साहब टेस्ट करवाए, नवाज शरीफ से करवाए, या आसिफ अली जरदारी टेस्ट करवाए कि उन्होंने वो किस तरह जेल से रिहा हुए, कौन सा सच बोला और कौन सा झूठ बोला, या फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब जो अपना टेस्ट कराए कि अब वाकई ने ये सीटें जीती हैं। ये वो चीज़ थी जिसमें किसी किस्म की डील नहीं थी, ना और किसी किस्म की लचक थी, ना इस जहाँ से लचक ज़ाहिर होती है। बल्कि उन्होंने कहा जी कि डील की दूर की बात है, मुझे तो वो सहूलियात मुयसर नहीं है जो एक आम कैदी को होती हैं। इवन के जो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होता है और जो एक आम कैदी होता है उसमें ज़मीन आसमान फ़र्क होता है, उसमें उसको बहुत सारी सहूलतें यानी कि मुयसर होती हैं, मगर वहाँ पे खान साहब ने कहा मुझे तो वो सहूलियत मैसर नहीं है जो एक आम कैदी को होती है। मैं बहुत सख्त इनका जुल्म जबर बर्दाश्त कर रहा हूँ, और ये मुझे तोड़ नहीं सकते। बुशरा बीबी को सिर्फ जेल में इसलिए रखा गया है कि मुझको तोड़ सकें, इसके अलावा और कोई नहीं है। मगर मैं इनसे टूटने वाला नहीं हूँ, घबराने वाला नहीं हूँ, और मैं यानी कि मुस्लिम मजाज हूँ, साबित कदम हूँ, और कौम को भी चाहिए कि वो यानी कि एहतजाज की तैयारी करे। बल्कि खान साहब तो एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, और ये सिर्फ जो एक डील की बातें हो रही थी, डील के व्लॉग्स करवाए जा रहे थे, एक डील का एक बयानिया बनाया जा रहा था, मीडिया के ऊपर प्रोग्राम कराए जा रहे थे, तजज़िये करवाए जा रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी पार्टी का हौसला तोड़ने के लिए, कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए, जो एक एहतजाज की तैयारी हो रही थी उसको रोकने के लिए। इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं था। और ये बहुत क्लियरली खान साहब ने बताया कि मेरी पार्टी जो है वो इलेक्टेबल्स नहीं है, बल्कि एक नज़रियाती पार्टी है। जो लोग हमारे नज़रिए के साथ जुड़े हैं, जो हमारे नज़रिए के साथ हैं, वो रहें, बाकी चले जाएं। यानी कि जो हमारे नज़रिए के साथ हैं, ठीक है, वो यानी कि रहें।